वालेकुम एवरीवन, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस हासिल करना चाहते हैं, अगर आप विज़डम हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए। ये सहूलत फ़िलहाल मुझे तो मैसर नहीं है, तो इंशाल्लाह अल्लाह वो सहूलत देगा। तो मैं उठ के कहीं ट्रैवल तो नहीं करा, पर मैं आके अपने मोहल्ले की एक स्टेडियम में आके बैठ गया हूँ। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नोटिस करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए। तो आज मैं अपने मोहल्ले की स्टेडियम में बैठा हूँ, जो किसी नेमत से कम नहीं है इस मोहल्ले में। इस ग्राउंड को पीसीबी ग्राउंड कहते हैं, जो सिंध के एक छोटे शहर लारकाना में शेख ज़िद कॉलोनी में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे दूँ। यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं इसको पेविलियन आई थिंक कहते हैं, तो ये वो है। और यहाँ पर कमेंट्री होती है। और ये जो आप फ्लैग्स देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिकेट मैचेस होते हैं। यानी हैदराबाद से, कराची से, सक्खर से, दादू से, लारकाना की टीम, बहुत ज़्यादा जो हमारे पास लोग होते हैं वो यहाँ पर क्रिकेट खेलने आते हैं और बहुत ज़्यादा मैचेस होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये वाले। और ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर आपको जो दो सामने वाली बिल्डिंग है ये दारुल उमान है, और ये जो एक यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है और ये रखी हुई है ये वाली, ये दरअसल राइस मिल्स हैं। इसके पीछे पूरा सारा कमर्शियल एरिया है। आई थिंक यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं और बाकी सारी राइस मिल्स हैं। इस तरफ दो स्कूल्स हैं, वो अलम लगा हुआ है। यहाँ पर इमाम बारगाह भी है। तो यहाँ इस मोहल्ले की सबसे अच्छी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको अहले सुन्नत, अहले शियत, वहाबी, हिंदू, ये सारे हिंदू अभी इतने नहीं हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग कम्युनिटी में रहते हुए मिलेंगे। बाय द वे, आते हैं इस स्टेडियम में। इस स्टेडियम में जहाँ पर फ़ायदे हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी इस स्टेडियम के तो नहीं है, पर हमने क्रिएट किए हैं। नंबर वन, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड हर एक मुल्क के अंदर 20 से 25% दरख्त होने चाहिए। लाइक कनाडा के पास 20% दरख्त हैं, और वो देखेंगे, अगर आप कनाडा को देखें तो वो लश एंड ग्रीन है। पाकिस्तान के पास जस्ट इतना बड़ा मुल्क, दुनिया का मे बी 5 छठा बड़ा मुल्क है, इसमें दरख्त सिर्फ 5% है। और उन दरख्तों की भी हालत हमने कैसी की है वो यहाँ से आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब मैं लास्ट टाइम 2 साल पहले आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दरख्त थे, ख़ास करके इस साइड पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे। अभी क्या हुआ है, इन्होंने सारे दरख्त चॉप कर लिए हैं और साइड में कोई भी दरख्त नया नहीं लगाया। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सारी जगह, यहाँ पर भी दरख्त थे, यहाँ पर भी दरख्त थे, वो ये इस तरफ भी सारे दरख्त थे, वो सारे चॉप कर दिए हैं। और लोग पता नहीं उन दरख्तों को क्या कहाँ लेके गए। ये सारे नीम के दरख्त हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये सारे नीम के दरख्त हैं ये, और कुछ और भी दरख्त हैं। पर हमने दरख्त दोबारा नहीं लगाए, जो थे उनको भी हमने काट लिया। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दरख्त लगाने की जो है वो इरशाद फरमाया था कि आप दरख्त लगाया करें। अगर दरख्त नहीं जब दरख्त लगाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, हमें तो एक ऑक्सीजन मिलती है, इकनॉमिकली फ़ायदा होता है। यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स आते हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है इस सीज़न में, जहाँ पर यहाँ पर ख़ास करके पिजन्स जो कबूतर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरा फ्लॉज इस स्टेडियम का एक और बड़ा ये है कि यहाँ पर जॉगिंग ट्रेल नहीं है। अगर आप इस बंदे को देखें तो यहाँ पर ये ऐसे ही जॉगिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, क्योंकि इसके पास ट्रैक नहीं है, वो जो जॉगिंग ट्रैक्स होते हैं वो नहीं है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए स्पेशली इस स्टेडियम में। और दूसरी बात ये कि ये अगर इस स्टेडियम में आप शाम के वक्त आओ ना, तो ये पूरी रौनक लगी हुई होती है। यानी यहाँ पर ग्रुप्स में लोग बैठे होते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई ग्रुप में बैठ के क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, कोई अपने मुर्गे लेके आता है, कोई डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेके आते हैं। और ये एक किस्म का इकोनॉमिकल पॉइंट भी है उन गरीबों के लिए जो हाथ में क्रैकर्स लेके आते हैं, बिस्किट्स लेके आते हैं, समोसे पकोड़े लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का रश बहुत ज़्यादा है। तो उनकी भी एक इकोनॉमिक नीड ये स्टेडियम जो है वो भी पूरी करता है। तो हमारे गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक छोटे छोटे पार्क बनाए जिसमें दरख्त बहुत ज़्यादा लगाए जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो टीचर्स की होती है, जो अपने बच्चों को गाइड करता है रिगार्डिंग प्लांटेशन। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द थिंग्स। यस, और हम वो कर सकते हैं। हम अपने आस पास के मोहल्ले को
ग्रीन एंड लश कर सकते हैं। तो काइंडली अपने स्टेडियम्स को, अपने इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। इस दफ़ा मैंने लारकाना में बहुत बहुत बड़ी चेंज नोटिस की है, दैट इज़ एक तो कारपेटेड, सारे रोड्स कारपेटेड बन गए हैं, और दूसरा सुबह सुबह अगर आप निकलो तो बहुत ज़्यादा सफाई होती है, विच गिव मी सो मच सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार हमारा शहर बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया है, क्योंकि लोगों ने अभी ना थोड़ी मेच्योरिटी दिखाई है। लोगों को पता है कि ये गंद कचरा अगर हमारे पास पड़ा होगा तो हम उससे बीमार होंगे। तो आई लव दिस प्लेस। मैं यहाँ पर आता हूँ, उन छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो भागते हैं, खेलते हैं, जो इन्जॉय करते हैं, जो वहाँ पर पवेलियन पे बैठते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो मुझे बहुत बड़ी सेटिस्फिकेशन देता है। तो आई होप, बस मैंने सोचा चलो ऐसे ऐसे मैं जाता हूँ थोड़ा इन्जॉय करने, तो आप लोगों को भी ना थोड़ा साथ लेके जाता हूँ, ताकि मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर सकूँ और चीज़ें शेयर कर सकूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर माई बैड क्वालिटी ऑफ कैमरा। प्लीज़ मुझे कैमरा से जज नहीं करना, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा रिजल्ट इसका, आई नो, आई रियली रियली नो। बहुत ज़्यादा लोग ये भी समझेंगे कि पता नहीं इस 2024 में कौन सा कैमरा से ये व्लॉगिंग कर रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ अ बेस्ट फॉर मी एंड आई अप्रिशिएट इट एंड आई ऑन इट। तो थैंक यू सो मच। सो अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी कोशिशें पसंद आए तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे देखा, या जिन्होंने मुझे कमेंट किया, या जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दिस। थैंक यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।